तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उन पर आज अध्ययन करेंगे या उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके भौतिक प्रदेशों के कुछ सवाल है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश और ऑप्शन डी पठारी प्रदेश। तो बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश है वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। दोस्तों, राजस्थान को हम अगर बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में, तो ये हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान को हम चार भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं। कितने प्रदेशों में हम बांटते हैं? चार प्रदेशों में बांटते हैं, जिसमें से एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है मरुस्थल, एक भौतिक प्रदेश है इसका नाम है अरावली, एक का नाम है हरदी का पठार और एक का नाम है, ये चार भौतिक प्रदेश हैं। एक प्रदेश हो गया जिसका नाम है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है वो कौन सा? अरावली प्रदेश। कौन सा है? अरावली। और तीसरा है वो कौन सा है? पूर्वी मैदान। कौन सा है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। और कौन सा प्रदेश है? एक प्रदेश है जिसका नाम है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्रदेश। कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश। तो ये हमारे कुल चार प्रदेश हो गए। एक फिर हम वापस दोबारा इस पर बात करते हैं कि जो एक प्रदेश है उसका नाम है मरुस्थल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है वो? मरुस्थल प्रदेश। एक प्रदेश है जिसका नाम है अरावली। क्या नाम? अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। एक का नाम है, उसका क्या नाम है? तो वो है पूर्वी मैदान। क्या है? पूर्वी मैदान। एक है जिसका नाम है क्या? हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार यानी हाड़ौती प्रदेश। इन चार भौतिक भागों में वो बांटा गया है। किसको? राजस्थान। राजस्थान को। तो ये चार भौतिक प्रदेश हो गए। तो जो हमारा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है? वो है मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है, तो हमारा अगला प्रश्न है वो है अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का बताइए कि करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है वो अरावली फैली है। यानी कि जो ये दक्षिण पश्चिम की दिशा, जैसे कि हम दोस्तों अगर डायरेक्शन की बात करते हैं या अगर हम दिशा के संदर्भ में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो एक डायरेक्शन करने के लिए आप सबसे पहले एक तीर ये ले और एक ऐसे ले, ये दो हो गए। और यहाँ पर आपके आ गया क्या? नॉर्थ। क्या है? ये नॉर्थ उत्तर, ये साउथ दक्षिण, और फिर यहाँ पर आ गया कौन सा? ईस्ट और वेस्ट। तो ये हो गया वेस्ट और ये गया ईस्ट। ये हो गई हमारी चार दिशा। वेस्ट यानी पश्चिम, ईस्ट यानी पूर्व, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। जब ये चार दिशा है तो इसके बीच बीच में जब भी हम कोई भी अगर हम देखते हैं कि बीच में क्या, तो ये हम देखते हैं ये बीच में एक दिशा, ये बीच में एक, ये बीच में एक, ये बीच में और एक ये बीच में। जब ये बीच में होंगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे एन और ये डब्ल्यू। एन और डब्ल्यू यानी कि उत्तर पश्चिम। यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण पश्चिम यानी एस डब्ल्यू, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एस ई। एस ई यानी कि दक्षिण पूर्व। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन ई। एन ई यानी कि उत्तर पूर्व। तो ये हमारी दिशा है। तो ये दिशा अगर हम देखते हैं कि दिशा हमें कैसे ज्ञात करने की, कौन सी दिशा कैसे है, तो हमें
इस तरीके से वो दिशा को हमें देखना चाहिए। तो हमारी जो अरावली है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके की है, वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है अरावली की। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई एक अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली है, ये क्या है? अरावली है, ये अरावली, और ये पर्वत श्रृंखला है बहुत बड़ी, ये इस तरीके से। तो ये दिशा होगी वो होगी दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये दिशा होगी उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। अगर ऐसा सीधी होती तो हम दक्षिण कह सकते हैं और उत्तर कह सकते। यहाँ से अभी ये कहाँ से शुरू होती है अरावली? तो ये शुरू होती है दोस्तों कहाँ से? गुजरात। कहाँ से? गुजरात से। और कहाँ तक जाती है? ये जाती है दिल्ली तक। कहाँ जाती है? दिल्ली तक। दिल्ली तक है इसकी वो लंबाई है। तो जो इसकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच की है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है तारागढ़, ऑप्शन बी जवाई पर्वत, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कहाँ पाई जाती है वह पाई जाती है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु शिखर है वो एक राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो पर्वत चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर। वो कौन सी है? गुरु शिखर। और जो ये पर्वत चोटी है इसकी जो मतलब हम कह सकते हैं कि लंबाई कितनी है? वो है 1722 मीटर। 1722 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों है आपके सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। ये सिरोही में है। तो ये हो गया कि राजस्थान की सबसे जो ऊंची यानी कि ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? तो वो गुरु शिखर में पाई जाती है। गुरु शिखर पर्वत में पाई जाती है। और गुरु शिखर पर्वत है वो कहाँ पर है? सिरोही में है। सिरोही में। और सिरोही में किस स्थान पर है? तो वो हम कह सकते हैं कि वो कहाँ पर है दोस्तों? वो माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू। माउंट आबू। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पठारी प्रदेश, ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश। बताइए कि जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में दोस्तों है वो जो ये थार मरुस्थल है वो पाया जाता है। तो जो थार मरुस्थल है वो मरुस्थलीय प्रदेश का ही हिस्सा है। जो थार मरुस्थल है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है। राजस्थान का ये पश्चिमी हिस्सा है। और इस पश्चिमी हिस्से में अगर हम बात करते हैं तो ये मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। ये कौन सा? ये मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ से ये मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। ये मरुस्थलीय प्रदेश है पूरा। और ये मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ से पूरा इधर तक भी फैला हुआ है, यहाँ तक। तो हम राजस्थान की बात की, ये राजस्थान है। ये राजस्थान है। और ये दोस्तों पाकिस्तान है। ये कौन सा है? पाकिस्तान है। अब दोस्तों जो मरुस्थल है वो जो भारत में यानी राजस्थान है, इसमें हमारे कितना परसेंट है? 61% है। कितना परसेंट है? 61% है। और बाकी का है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं, तो हम यहाँ से अगर कह सकते हैं कि बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। और कौन सा? जैसलमेर। और कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर। ये प्रमुख जिले हैं दोस्तों जहाँ पर मरुस्थल है वो स्थित है। ये प्रमुख है। उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि जो कहते हैं कि गंगानगर है, फिर हम जोधपुर का हिस्सा है, फिर जालौर तक आते हैं। फिर ऐसे राजस्थान के अंदर जो प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें मतलब जिले आते हैं कि कितने? जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर का हिस्सा, जोधपुर है, फिर हम कह सकते हैं नागौर है, फिर हम कह सकते हैं चूरू है। ये सभी जो ज़िले हैं दोस्तों ये मरुस्थलीय प्रदेश में है वो आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और
अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, हाड़ौती प्रदेश किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपके ऑप्शन सी। कौन सी मिट्टी है? वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों झालावाड़, कोटा में पाई जाती है। कहाँ पर? कोटा, झालावाड़ में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये बेसाल्टिक चट्टानों की वजह से वो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, माउंट आबू, कोटा। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो है माउंट आबू में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? वो माउंट आबू में होती है। माउंट आबू हम कहते हैं कि सिरोही का हिस्सा है, जहाँ पर गुरु शिखर स्थित है। और गुरु शिखर की लंबाई कितनी? 1722 मीटर। तो वहाँ पर है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लूणी नदी का प्रवाह किस क्षेत्र में अधिक है? आपका ऑप्शन है अरावली, हाड़ौती, पूर्वी मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कहाँ पर होती है सर्वाधिक? मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में है वो सर्वाधिक क्या होती है? बहाव होता है किसका? लूणी नदी का। हमने जब दोस्तों राजस्थान की नदियों के संदर्भ में जब प्रश्न हल किए थे, तो उसमें हमने लूणी नदी को देखा था, लूणी नदी को पढ़ा था कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं, उनका बहाव क्षेत्र कहाँ पर है, कहाँ पर नदी समाप्त होती है, ये सभी चर्चा हमने कर ली थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बांगड़ और खादर किस प्रदेश की विशेषता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश और ऑप्शन डी हाड़ौती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो बांगड़ और खादर है वो पूर्वी मैदान की विशेषता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली विशिष्ट आकृति कौन सी है? तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जो विशिष्ट आकृति पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो आपके ऑप्शन है पठार, रेत के धोरे, ज्वालामुखी या जलोढ़ मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बताइए। इसका होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा है? वो रेत के धोरे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ पठार किस प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है मरुस्थल में, पूर्वी मैदान में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में और अरावली में। तो मेवाड़ पठार है वो जो स्थित है वो है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हाड़ौती पठारी प्रदेश में। कहाँ पर है वो दोस्तों? हाड़ौती पठारी प्रदेश में वो स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा किस प्रदेश में होती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हाड़ौती और ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कौन से प्रदेश में होती है कम वर्षा? वो होती है मरुस्थलीय प्रदेश में। सबसे कम मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। और सबसे जो कम होती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? वो सबसे कम होगी जैसलमेर में। कहाँ पर होगी? जैसलमेर में। कितनी होती है? तब होती है दोस्तों कभी कभी तो 5 सेमी ही होती है और फिर 20 सेमी तक होती है। कब कहाँ तक कहाँ कब होती है? 5 से 20 सेमी तक वो जैसलमेर में वर्षा होती है। और सबसे कम जन घनत्व भी जैसलमेर का है। कितना? सबसे कम जन घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों है वो इनका जन घनत्व है, जन घनत्व है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जैसलमेर। बताइए दोस्तों कि इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कौन सा जिला है वो है जैसलमेर। जैसलमेर है वो अरावली का हिस्सा है वो नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाड़ौती का प्रमुख शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी बाड़मेर। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा है वो? बांसवाड़ा, सॉरी दोस्तों, वो कौन सा है? कोटा। कोटा है वो हाड़ौती का प्रमुख शहर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी का मैदान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी मरुस्थल प्रदेश। बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वतमाला किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सिरोही। कहाँ पर है? सिरोही। हमने पहले भी जब बताया था कि जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिरोही। कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर? बोलो कौन सी पर्वत है? तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? वो पर्वत है आपके गुरु शिखर। कहाँ पर है? गुरु शिखर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी का मतलब मिट्टी पाई जाती है, या फिर मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी का प्रमुख प्रकार है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी क्षारीय और ऑप्शन डी बलुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कौन सी मिट्टी है वो? बलुई मिट्टी। कौन सी है? बलुई मिट्टी है वो पाई जाती है। बलुई मिट्टी है वो पाई जाती है मरुस्थल में। और बलुई मिट्टी इसे हम कहते हैं रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। कैसे क्या क्या कहते हैं उसे? रेतीली मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी है वो पानी को बहुत जल्दी है वो सोख लेती है ऊपर, और बहुत ज़्यादा है वो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है और रात को बहुत जल्दी ठंडी भी होती है और जल्दी गर्म भी होती है। तो ये कौन सी मिट्टी है? वो बलुई मिट्टी है। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन किस प्रदेश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, मरुस्थल प्रदेश, ऑप्शन बी पूरी मैदान, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी पठारी प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। कौन सा प्रदेश? अरावली प्रदेश। चलिए चलते हैं अरावली प्रदेश में ही वो एकमात्र है वो हिल स्टेशन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, बाड़मेर किस प्रदेश का भाग है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पूरी मैदान, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी हाड़ौती। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश। बाड़मेर है वो मरुस्थलीय प्रदेश का है वो भाग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा किस प्रदेश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, दक्षिण अरावली या अरावली दक्षिण, डी मरुस्थल, सी हाड़ौती, डी पूरी मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो है गया आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। किस प्रदेश से? वो है अरावली प्रदेश। जो अरावली है दक्षिण अरावली, उसी से वो कौन सा प्रदेश संबंधित है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो दक्षिण अरावली से संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लावा शैलों से निर्मित प्रदेश कौन सा है? जो लावा
शेल है उससे निर्मित है वो प्रदेश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूरी मैदान, ऑप्शन डी आड़ती पठारी प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आड़ती पठारी प्रदेश। ये प्रदेश है वो लावा से निर्मित है। लावा की जो शेल जो चट्टानें बनी उससे वो निर्मित है। आड़ती पठारी है वो प्रदेश। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए राजस्थान की भौतिक प्रदेशों से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।